हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने जाना था कि पृथ्वी कैसे बनी, तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। अब चलते हैं वहीं से जहां हमारी पिछली कहानी खत्म हुई थी। करीब 4.5 अरब साल पहले एक विशाल टक्कर के बाद पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। लेकिन उस समय पृथ्वी के पास आज जैसा चाँद नहीं था। पृथ्वी के चारों ओर सिर्फ आग, पिघली हुई चट्टानों के टुकड़े और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था। यही वो पल था जहां से चांद बनने की असली कहानी शुरू होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह के आकार का एक विशाल पिंड, जिसे थेया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने पृथ्वी की बाहरी परत का बहुत बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उछाल दिया। शुरुआत में यह सिर्फ गर्म चट्टानों और धूल का एक बिखरा हुआ मलबा था, लेकिन धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने इन टुकड़ों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। लाखों छोटे बड़े टुकड़े आपस में टकराने लगे। हर टक्कर के साथ वे और बड़े होते गए। करोड़ों वर्षों में यही मलबा मिलकर एक नए खगोलीय पिंड में बदल गया। यही पिंड आगे चलकर हमारा चांद बना। लेकिन क्या चांद शुरू से ही आज जैसा शांत और ठंडा था? बिल्कुल नहीं। नया बना चांद पूरी तरह पिघला हुआ था। उसकी सतह पर हर जगह आग का समुद्र था। अब सवाल यह है कि वह ठंडा कैसे हुआ और उस पर आज जो गड्ढे दिखाई देते हैं वे कैसे बने। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक चांद की सतह ठंडी होने लगी। पिघली हुई चट्टानें जमकर एक ठोस परत में बदल गईं। लेकिन चांद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस समय पूरा सौर मंडल छोटे बड़े उल्का पिंडों और चट्टानों से भरा हुआ था। ये विशाल चट्टानें लगातार चांद से टकराती रहीं। हर टक्कर ने उसकी सतह पर एक नया गड्ढा बना दिया। आज भी चांद पर दिखाई देने वाले अधिकांश बड़े क्रेटर उसी समय बने थे। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में आता है। पृथ्वी पर ऐसे गड्ढे क्यों नहीं दिखाई देते, जबकि चांद पर आज भी साफ नजर आते हैं? इसका कारण है पृथ्वी का वातावरण, हवा, बारिश, नदियां और प्लेट टेक्टोनिक्स। करोड़ों वर्षों में पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रही, इसलिए पुराने गड्ढे मिटते चले गए। लेकिन चांद पर न हवा है, न बारिश, न बहता हुआ पानी और न ही प्लेट टेक्टोनिक्स। इसलिए अरबों साल पहले बने गड्ढे आज भी लगभग वैसे ही मौजूद हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक चांद को सौर मंडल के इतिहास का सबसे पुराना रिकॉर्ड मानते हैं। चांद की सतह हमें अरबों साल पहले हुई घटनाओं की कहानी सुनाती है। लेकिन क्या चांद हमेशा से पृथ्वी से इतनी ही दूरी पर था? बिल्कुल नहीं। जब चांद नया नया बना था, तब वह आज की तुलना में पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब था। यहीं से चांद की असली यात्रा शुरू होती है। जब चांद का निर्माण हुआ तब उसकी पूरी सतह पिघले हुए लावे से ढकी हुई थी। वैज्ञानिक इस अवस्था को मैग्मा ओशन, यानी पिघले हुए पत्थरों का महासागर कहते हैं। उस समय चांद पर कहीं भी ठोस जमीन नहीं थी। हर तरफ सिर्फ आग, लावा और अत्यधिक गर्मी थी। तापमान इतना अधिक था कि कोई भी पदार्थ अपनी सामान्य अवस्था में रह ही नहीं सकता था। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। लाखों वर्षों तक चांद अंतरिक्ष की ठंडक में धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जैसे जैसे उसकी सतह का तापमान कम होता गया, वैसे वैसे पिघला हुआ लावा जमकर ठोस चट्टानों में बदलने लगा। सबसे पहले हल्के खनिज ऊपर तैरकर एक कठोर परत बनाने लगे, जबकि भारी तत्व धीरे धीरे नीचे की ओर डूबते गए। इसी प्रक्रिया ने चांद की पहली ठोस सतह तैयार की। लेकिन चांद की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उस समय पूरा सौर मंडल बेहद खतरनाक था। चारों ओर लाखों करोड़ों उल्कापिंड, चट्टानें और छोटे ग्रह इधर उधर घूम रहे थे। हर कुछ समय बाद इनमें से कोई न कोई विशाल पत्थर चांद से आकर टकरा जाता था। हर टक्कर इतनी शक्तिशाली होती थी कि चांद की सतह पर कई किलोमीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा बन जाता था। कुछ टक्करों ने तो सैकड़ों किलोमीटर तक की सतह को बदल दिया। आज हम चांद पर जो बड़े बड़े गोल गड्ढे देखते हैं, उन्हें क्रेटर कहा जाता है। इनका अधिकांश निर्माण उसी शुरुआती दौर में हुआ था, जब पूरा सौर मंडल लगातार टक्करों से गुजर रहा था। लेकिन एक दिलचस्प सवाल आज भी लोगों के मन में आता है। अगर पृथ्वी और चांद दोनों पर उल्कापिंड गिरे थे, तो फिर पृथ्वी पर ऐसे गड्ढे बहुत कम क्यों दिखाई देते हैं, जबकि चांद पर आज भी साफ दिखाई देते हैं? इसका कारण है पृथ्वी का वातावरण, बारिश, हवा, नदियां और प्लेट टेक्टोनिक्स। करोड़ों वर्षों में पृथ्वी की सतह
लगातार बदलती रही। पुराने गड्ढे मिटते गए, नई चट्टानें बनती गईं और धरती का चेहरा बदलता रहा। लेकिन चांद पर न हवा है, न बारिश, न बहता हुआ पानी और न ही प्लेट टेक्टोनिक्स। इसलिए अरबों साल पहले बने गड्ढे आज भी लगभग वैसे ही सुरक्षित हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक चांद को सौर मंडल के इतिहास की एक जीवित किताब मानते हैं। उसकी सतह आज भी हमें अरबों साल पुरानी घटनाओं के सबूत दिखाती है। लेकिन चांद का एक और रहस्य अभी बाकी है। क्या चांद हमेशा से पृथ्वी से इतनी ही दूरी पर था, या कभी वह पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब भी था? आज हम जिस चांद को रात के आसमान में देखते हैं, वह हमेशा से पृथ्वी से इतनी दूर नहीं था। जब चांद का निर्माण हुआ था, तब वह पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस समय चांद आज की तुलना में लगभग 15 से 20 गुना अधिक नजदीक था। अगर उस समय कोई पृथ्वी पर खड़ा होकर आकाश की ओर देखता, तो उसे चांद आज से कई गुना बड़ा दिखाई देता। लेकिन सिर्फ उसका आकार ही अलग नहीं था, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव भी पृथ्वी पर कहीं अधिक था। उस समय पृथ्वी पर समुद्र लगातार उफान पर रहते थे। ज्वार भाटा आज की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होता था। समुद्र की विशाल लहरें सैकड़ों किलोमीटर तक तटों को प्रभावित करती थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के शुरुआती वातावरण और महासागरों के विकास में चांद की इस शक्ति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ एक और अद्भुत प्रक्रिया शुरू हुई। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही थी, जबकि चांद उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। पृथ्वी के घूमने की ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा धीरे धीरे चांद को मिलने लगा। इसी ऊर्जा के कारण चांद हर साल पृथ्वी से थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगा। आज भी यह प्रक्रिया जारी है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से पता चला है कि चांद हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जा रहा है। यह दूरी बहुत कम लगती है, लेकिन करोड़ों और अरबों वर्षों में यही छोटी सी दूरी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। यानी अरबों साल पहले का चांद और आज का चांद बिल्कुल एक जैसे नहीं है। पहले वह पृथ्वी के बहुत करीब था, लेकिन अब वह लगातार दूर होता जा रहा है। अब एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर चांद लगातार पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो क्या भविष्य में वह इतना दूर चला जाएगा कि पृथ्वी पर उसका प्रभाव लगभग खत्म हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ, तो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों और महासागरों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सवालों का जवाब जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि चांद ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर चांद न होता, तो शायद आज पृथ्वी पर जीवन भी इस रूप में मौजूद न होता। लेकिन आखिर चांद ने पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित किया? आज अगर पृथ्वी पर जीवन मौजूद है, तो उसमें चांद का योगदान हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद सिर्फ रात को रोशनी देने वाला एक उपग्रह नहीं है, बल्कि उसने अरबों वर्षों तक पृथ्वी को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से हमें गर्मी, सर्दी, बरसात और बाकी मौसम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर चांद मौजूद ना होता, तो यह झुकाव कभी भी बदल सकता था। कभी पृथ्वी सीधी हो जाती, तो कभी बहुत ज्यादा झुक जाती। ऐसे में मौसम इतने अस्थिर हो जाते कि जीवन का विकास लगभग असंभव हो सकता था। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी को एक तरह से संतुलित रखती है। यही कारण है कि करोड़ों वर्षों से पृथ्वी का झुकाव लगभग स्थिर बना हुआ है। इसी स्थिरता ने महासागरों, वातावरण और जलवायु को संतुलित रखा, जिससे जीवन को विकसित होने का समय मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद की वजह से समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। यह ज्वार भाटा सिर्फ समुद्र की लहरें नहीं बनाता, बल्कि समुद्री पानी को लगातार हिलाता डुलाता भी रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती पृथ्वी पर यही प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों को मिलाने में मददगार बनी। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि समुद्र के किनारों पर बनने और सूखने वाले छोटे छोटे जलाशयों में जटिल रासायनिक यौगिक बने, जिनसे आगे चलकर जीवन की पहली कोशिकाओं के बनने की संभावना बढ़ी। यानी चांद ने सीधे जीवन नहीं बनाया, लेकिन उसने ऐसा वातावरण जरूर बनाया जिसमें जीवन विकसित हो सका। लेकिन चांद का सफर यहीं खत्म नहीं होता। आज भी चांद धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। करोड़ों साल बाद पृथ्वी पर दिन की लंबाई आज से ज्यादा होगी, और ज्वार भाटा भी पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहेगा। यानी पृथ्वी और चांद का रिश्ता आज भी बदल रहा है।
अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में चांद हमेशा हमारे साथ रहेगा, या एक दिन ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी और चांद का यह रिश्ता पूरी तरह बदल जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद आज भी हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर की रफ्तार से पृथ्वी से दूर जा रहा है। ये दूरी हमें बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन जब यही प्रक्रिया करोड़ों और अरबों वर्षों तक चलती है तो इसका असर पूरी पृथ्वी पर दिखाई देता है। जैसे जैसे चांद दूर जाएगा, वैसे वैसे उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव भी कम होता जाएगा। इसका सबसे पहला असर समुद्रों के ज्वार भाटे पर पड़ेगा। आज जो विशाल लहरें चांद की वजह से उठती हैं, भविष्य में वे धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी। पृथ्वी की घूर्णन गति भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और हमारे दिनों की लंबाई बढ़ती जाएगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यह बदलाव अगले कुछ सालों या हजारों सालों में नहीं होगा। इसके लिए करोड़ों और अरबों साल लगेंगे, यानी मानव सभ्यता पर इसका कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज जब हम रात के आसमान में चमकते हुए चांद को देखते हैं, तो शायद हमें एहसास नहीं होता कि यह सिर्फ एक सुंदर उपग्रह नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साथी है। अगर थिया की वह विशाल टक्कर कभी ना हुई होती, तो शायद चांद का जन्म ही ना होता। और अगर चांद ना होता, तो संभव है कि पृथ्वी पर जीवन भी आज जैसा कभी विकसित ना हो पाता। यानी एक विनाशकारी टक्कर ने ही आगे चलकर जीवन के लिए रास्ता तैयार किया। कभी कभी प्रकृति की सबसे भयानक घटनाएं ही सबसे अद्भुत परिणाम पैदा करती हैं। यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चांद के बाद अब सवाल उठता है कि जिस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और चांद घूमते हैं, वह खुद कैसे बना, उसका जन्म कैसे हुआ, और पूरा सौर मंडल आखिर अस्तित्व में कैसे आया। इन्हीं सवालों के जवाब हम अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। ओके बाय, मिलते हैं।